ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा की बहुत ही सुंदर मुरली है। बाबा ने खास इशारा दिया हमें कि बच्चे समय को देखते हुए हमें अपने संकल्पों का पूरा ध्यान रखना है। साथ साथ याद का बल पर बाबा ने कहा कि बच्चे, याद का बल किन बच्चों को मिलेगा? याद का बल उन्हीं बच्चों को प्राप्त हो सकता है जो बच्चे खास बाबा से सच्चा संबंध रखते हैं और बाबा के साथ ऑनेस्ट रहते हैं, माना ईमानदार रहते हैं। तो जितना हम ईमानदार बनेंगे, बाबा के सच्चे बच्चे बनेंगे, हर बात सच्चाई से बाबा को कहेंगे, कभी भी कोई भी बात में हम बाबा से किसी प्रकार का नेगेटिव कोई भी संकल्प गलतियां करके छुपाएंगे नहीं, तो ऐसे बच्चों को बाबा की याद प्यार सदा मिलती रहेगी। तो बाबा की अगर हमें याद प्यार चाहिए है, शक्ति चाहिए है, तो उसके लिए हमें आवश्यकता है कि हमें ऑनेस्ट बन करके बाबा को हर बात बतानी है। कुछ भी बातें बाबा से छुपानी नहीं है, हर बात बाबा को सच्चाई से कहेंगे। तो अगर हमसे कोई गलती हो भी गई है तो बाबा उस गलती को हमें क्षमा कर देंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हम बाबा से कुछ भी बता के क्षमा मिल जाए, तो हमें सारी बात बाबा को रोज बतानी है और बताकर दोबारा ये संकल्प करना है कि अब गलती हमसे पुनः फिर ना हो। अगर बार बार वही गलतियां होती रहेगी तो बाबा क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि हिसाब किताब हमारे कर्मों का है जो हम आत्मा को चुकतू करना ही पड़ेगा। तो चलते हैं हम आज प्यारे बाबा की मुरली की ओर कि आज प्यारे बाबा ने हमें क्या क्या बातें और भी सुनाई हैं, क्योंकि बाबा ने आज पंडा भी बना दिया है। पंडे का काम होता है जन जन को बाबा का पैगाम पहुंचाना, क्योंकि जो निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे वो कभी भी परमात्मा का पैगाम देने में, ज्ञान का व्यापार करने में कभी भी पीछे नहीं हटते। तो आज की मुरली है 30-7-20 के, ये बाबा के मधुर महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम्हें रूहानी पंडा क्या बनना है हम बच्चों को? रूहानी पंडा। तो रूहानी पंडा बन सभी धर्म वालों को शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। तुम हो सच्चे पंडे। प्रश्न, बाप की याद से किन बच्चों को पूरा बल प्राप्त होता है? उत्तर है, जो याद के साथ साथ बाबा से पूरा पूरा ऑनेस्ट रहते हैं, कुछ भी छिपाते नहीं हैं, सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहते हैं, कोई पाप कर्म नहीं करते, उन्हें ही याद से बल प्राप्त होता है। कई बच्चे भूले करते रहते हैं, फिर कहते क्षमा करो। बाबा कहते क्षमा होती नहीं है। अगर आप सुधार नहीं करेंगे, बार बार वही करेंगे, तो बाबा कब तक क्षमा करेगा? तो बाबा ने कहा फिर कोई क्षमा नहीं मिलती। हर एक कर्म का हिसाब किताब बना है। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं जो जग के तारे हैं। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना। बच्चों के नॉलेज के पॉइंट्स देखने के लिए ही कि कैसे अर्थ करते हैं। तो ऐसे ऐसे गीत निकाल फिर एक एक से अर्थ कराना चाहिए, क्योंकि इन गीतों को भी करेक्ट किया जाता है। बाबा ने समझाया है, कई ऐसे अच्छे गीत हैं जो कभी कोई फिक्रात में बैठा हो तो ये गीत खुशी में लाने में बहुत मदद करते हैं। ये बहुत काम की चीज है। गीत सुनने से झट स्मृति आ जाएगी। तो बच्चे जानते हो, बरोबर हम इस धरती के लकी स्टार्स हैं जो यहाँ पर पार्ट बजा रहे हैं। हमारे ये तीर्थ भक्ति मार्ग वालों से बिल्कुल न्यारे हैं। तुम हो पांडव सेना। उन तीर्थों पर होती है पंडों की सेना। हर एक ग्रुप का अलग अलग पंडा होता है।
जो ले जाते हैं उनके पास चौपड़े होते हैं, पूछते किस कुल के हो, हर एक अपने कुल वालों को ही लेंगे। कितने पंडे लेकर जाते हैं, तुम भी रूहानी पंडे हो, तुम ज्ञान का पैगाम जन जन को पहुंचाते हो। वह भक्ति के कर्मकांड के पंडे होते हैं, आप ज्ञान के सच्चे पंडे हो। तो तुम्हारा नाम ही है पांडव सेना, तो पांडवों की राजधानी नहीं है, पांडव पंडे को कहा जाता है। बाप भी बेहद का पंडा है, गाइड को पंडा कहेंगे। पंडे ले जाते हैं तीर्थों पर, पुजारी लोग जानते हैं यह पंडे यात्रियों को ले जाए हैं। ज्ञान मार्ग में भी तुम पंडे बनते हो, इसमें कहाँ ले जाने की बात ही नहीं है। हर एक घर बैठे भी तुम किसको रास्ता बताते हो, फिर जिसको बताते हो वह भी पंडा बन जाते। एक दो को रास्ता बताना मन मना भव। सभी जो आने वाले बाबा के बच्चे हैं उनको हम यही रास्ता बताते हैं कि सब आत्मा समझकर बाबा को याद करो। तो मन मना भव रहना है। तुम्हारे में भी बहुत होंगे जिन्होंने तीर्थ किए होंगे, बुद्धि में आता होगा बद्रीनाथ अमरनाथ कैसे जाना होता है। पंडे लोग भी जानते हैं तुम हो रूहानी पंडे, ये तुम भूलो मत कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी हैं। तुम बच्चों को एक ही बात बुद्धि में है कि हम मुक्ति जीवन मुक्ति के पंडे हैं। ऐसे नहीं स्वर्ग के कोई अलग पंडे हैं, मुक्ति के अलग हैं, तुमको यह निश्चय है हम मुक्ति धाम में जाकर फिर नई दुनिया में आएंगे। हम एक ही जगह के पंडे हैं जो हम मुक्ति धाम का रास्ता जन जन को बताते हैं। तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पंडे हो। पंडे भी अनेक प्रकार के होते हैं, तुम फर्स्ट क्लास पंडे हो क्योंकि तुम वो मार्ग बताते हो जो मार्ग कोई दूसरा बता नहीं सकता। सबको पवित्रता का ही रास्ता बताते हो, सबको पवित्र रहना है। दृष्टि बदल जाती है, तुमने प्रतिज्ञा की है कि हम सिवाय एक के और कोई को याद नहीं करेंगे। ये आपने वादा किया है। बाबा हम आपको ही याद करेंगे, आपका बनने से हमारा बेड़ा पार होता। भविष्य में तो तुम सुख ही सुख पाते हो। बाप हमको सुख के संबंध में ले जाते हैं, यहाँ तो दुख ही दुख है। सुख भी कागविष्टा के समान है, तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए, तुम जानते हो मुक्ति धाम जाकर फिर यहाँ आएंगे, घर में तो जरूर जाएंगे। यह यात्रा है याद बल की। शांति धाम को भी याद करना होता है, बाप को भी याद करना होता है। तो बाप के साथ ऑनेस्ट भी होना चाहिए। जितना ईमानदार होंगे उतना ही बाबा की मदद आपको मिलेगी। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि मैं तुम्हारे अंदर को जानता हूँ, नहीं, तुम जो एक्ट करते हो उस पर बाबा समझाते हैं, पुरुषार्थ कराते हैं। बाकी तुम कोई अवज्ञा अथवा पाप कर्म करते हो तो यहाँ पूछा जाता कोई पाप तो नहीं किया है, पर ये नहीं सोचना है कि बाबा को तो सब कुछ पता है। तो बाबा को पता है तो हम कुछ भी विकर्म पाप कर्म करते रहें, तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमसे कोई भी गलत काम ना हो जावे, अवज्ञा ना हो जावे। कोई पाप तो नहीं किया। बाबा ने समझाया है आंखें बड़ा धोखा देती हैं। कल की मुरली में भी खास इशारा था कि बच्चे आंखों को संभाल के रखो। सबसे ज्यादा धोखेबाज अगर कोई है तो वो कौन है? आंखें हैं। आंखें बहुत धोखा देती, यह भी बताना चाहिए कि बाबा आज आंखों ने हमको बहुत धोखा दिया। यहाँ तो डर रहता है, घर में जाता हूँ तो मेरी बुद्धि चलायमान होती है। बाबा ये हमारी बड़ी भारी भूल है, क्षमा करो। बाबा कहते क्षमा की इसमें बात ही नहीं है। ये दुनिया में मनुष्य तो जो करते हैं, कोई ने चमाट मारी, अच्छा माफी मांगी, काम खल्लास। किसी ने आपको चाटा मार दिया और बाद में कह दे आपसे भाई आई एम सॉरी, काम चलेगा? माफ कर दोगे? भाई एक भूल से कभी हो गई चलो अलग बात है, लेकिन आप बिना भूल के ऐसे मारे जा रहे हो तो कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही बच्चे बार बार गलती करते हैं और मंदिर में आकर ये बार बार भूले
मैं मूर्ख हलकामी कृपा करो भरता। माने हम तो प्रभु हैं ही मूर्ख, लेकिन आप क्या करो, हमारे ऊपर कृपा करते रहो। तो बाबा ने ठेका लिया है कि आप गलतियां करो और बाबा आपकी गलतियों को क्षमा करता रहे। तो ये तो कोई क्षमा करने वाली बात है नहीं। तो बाबा कहते क्षमा करो, इसमें बात नहीं, ये तो दुनिया में मनुष्य करते हैं। कोई ने चमाट मारी, अच्छा माफी मांगी, काम खल्लास। ऐसे माफी मांगने में देरी थोड़ी लगती, बुरे कर्म करते रहो और कह दो आई एम सॉरी, ऐसे थोड़ी चल सकता है। ये तो सब जमा हो जाता है, कोई भी उल्टा सुल्टा कर्म करते हो जमा होता, जिसका अच्छा बुरा फल दूसरे जन्म में मिलता जरूर है, क्षमा की बात नहीं। जो जैसा करते हैं ऐसा ही पाते हैं, उसमें कोई भी बच नहीं सकता। कर्मों का लेखा जोखा हर आत्मा को चुकतू करने है। आपने दुख दिया, किसी को परेशान किया, किसी पर हाथ उठाया, उसका हिसाब तो आपको चुकतू करना ही पड़ेगा। अब आप सोचो कि नहीं बाबा हम तो गलतियां करते रहेंगे और आप हमको माफी देते रहना, तो बाबा कहते यहाँ ऐसी क्षमा याचना हो नहीं सकती है। उसके लिए तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब तो चुकतू करना पड़ेगा। हाँ, तुम हल्के जरूर कर देगा बाबा। अगर गलती की और आपने माफी मांग ली और आगे के लिए संकल्प कर दिया बाबा अब गलती नहीं करेंगे, तो योग अग्नि से जो पुराना है वो भस्म हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, थोड़ा बहुत हिसाब आएगा, जो आपने मूल उसको तंग किया उसका ही उतना भरना पड़ेगा, बाकी आप हल्के हो जाओगे। लेकिन बार बार वही गलतियां करते रहो तो बाबा कहते फिर मैं भी कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जो जैसा करते हैं ऐसा ही पाते हैं। बाबा बार बार समझाते, एक तो कहते हैं काम महाशत्रु है, ये तुमको आधे बदल दुख देता है। बाबा को कहते हैं यह पतित पावन पतित विकार में जाने वालों को ही कहा जाता। यहाँ बाप समझाते, यहाँ से फिर बाहर में जाते हो तब इतनी परहेज में नहीं रह सकते हो, फिर ऊंच पद भी पा नहीं सकेंगे। बाबा समाचार तो सुनते हैं ना, यहाँ तो बहुत, जब बाबा समाचार सुनते हैं तो बाबा कहते हैं यहाँ तो बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, फिर बाहर में जाने से धारणा नहीं रहती। जब तक मुरली सुनी, हाँ बाबा बहुत अच्छा कहा, जी बाबा घर गए तो मस्त हो गए, घर में फिर घर जैसे ही बन जाते हैं। सतयुग में तो विकार की बात होती नहीं है, अभी तो भारत का यह हाल है। वहां तो बड़े बड़े महलों में रहते, अथाह सुख है। बाबा बच्चों से भी सब, बाबा कहते हैं सब बच्चों से भी इंक्वायरी करते हैं। बाबा को समाचार तो देना है ना, कोई तो झूठ भी बोलते। इंक्वायरी में बाबा को सही बात पता लगनी चाहिए, लेकिन झूठ बोल जाते। सच्ची बात है, इस बाबा को सच्ची रिपोर्ट ही नहीं आती है, तो फिर क्या किया जाए। झूठ बोलने वालों से बाबा के दिल पर वो चढ़ेंगे? सच बोलोगे तो दिल पर चढ़ोगे, झूठ बोलने से भगवान के दिल पर नहीं चढ़ सकते। कोई तो झूठ भी बोलते हैं, विचार करना चाहिए हम कितना झूठ बोलता हूँ। बिल्कुल, तो झूठ बोलते, इनसे तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए आपको। जो गॉड इज ट्रूथ है, जो सत्य है, और सत्य के सामने आप झूठ कैसे बोल सकते हैं। एक बार सर जो हरिश्चंद्र के बाद में आती ना, सत्यवादी जो थे हरिश्चंद्र, तो कहते हैं कि हरिश्चंद्र की स्टोरी में एक बार एक व्यक्ति उनके दरबार में आता है जिसने चोरी की थी, किसी का अपना सामान उसका लिया था, पर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, वो उनके ही परिवार का था। वो मानने को तैयार नहीं था कि मैंने ही चोरी की या मैंने ही उसका उठाया, बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहा था। फिर उसको कहा गया कि इससे अच्छा तो ये बात स्वीकार कर नहीं रहा, कोई बात नहीं मान रहा है, तो चलो इसको राजा के दरबार में लेकर चलते हैं। तो जब राजा के दरबार में लेकर आए तो वो उसने राजा ने के सामने पेश किया और सारी उसकी कहानी बताई कि इस तरीके से ये व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो राजा ने कहा अच्छा खड़ा करिए सामने, उससे पूछा क्या तुमने कोई चीज इनकी उठाई थी? और राजा उसकी तरफ देखता है, जैसे ही उससे बात पूछता है कि आप तुम अपने मुंह से बोल दो, तुमने जो किया तो बोल दो, नहीं किया तो बोल दो, तुम जो बोलोगे वही हम सत्य मान लेंगे। राजा की वो दृष्टि पड़ते ही
उस व्यक्ति के मन में ऐसे भाव उत्पन्न हुए कि वो सच ही बोल दिया। बोले राजा, मैं इस दरबार में झूठ नहीं बोल सकता हूँ, मैं सच ही कहूँगा कि मैंने ही उठाया था, पर मैं इसको बताना नहीं चाहता था। पर आपको देख करके मैं ना चाहते भी झूठ बोल नहीं सका। तो याद रखो कि जो सच्चे लोग होते हैं उनके सामने हमारे अंदर से सच्चाई स्वतः निकल आती है। और जब भगवान इतना ट्रुथ है और उसके सामने हम झूठ कैसे बोल सकते हैं? कैसे हमारा झूठ चल सकता है? नहीं चल सकता। इसलिए ध्यान रखना है कि अगर कोई झूठ है तो परमात्मा के सामने तो बिल्कुल सच्चे बनकर रहो। उसके सामने आपको झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। कब वो झूठ आपका अंदर चल भी नहीं सकता, ठहरते ही नहीं है। नहीं, इतने ट्रुथ के सामने आप कैसे झूठ बोल सकते हैं? तो बाबा कहते हैं इनसे तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाबा तो ट्रुथ बनाने वाला है, वहाँ झूठ होता नहीं, नाम निशान नहीं होता। यहाँ फिर सच का नाम निशान नहीं है, फर्क तो रहता ही है ना। बाप कहते ये कांटों का जंगल है, परंतु अपने को कांटा समझते थोड़ी हैं। बाप कहते काम अब कटारी चलाना ये सबसे बड़ा कांटा है। इससे ही तुम दुखी हुए हो। बाबा अब तुम्हें सुख घनेरे देने आया है, तुम जानते हो। बरोबर सुख घनेरे थे सतयुग को कहा ही जाता सुख धाम। वहाँ बीमारियां आदि होती नहीं, हॉस्पिटल जेल आदि होते नहीं। सतयुग में दुख का नाम निशान नहीं, त्रेता में 2 कला कम हो जाते तो थोड़ा कुछ होता है, फिर भी हेवन कहा जाता है। बाप कहते तुम बच्चों को अथय अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए। पढ़ाने वाले को भी याद करना है, भगवान हमारा टीचर है और टीचर को तो सब याद करते। यहाँ रहने वाले बच्चों के लिए तो बहुत सहज है, यहाँ कोई बंधन है तो है नहीं, बिल्कुल ही बंधन मुक्त है। शुरू में भट्टी बनी तो बंधन मुक्त हो गए, ओना फुरना सिर्फ सर्विस का ही है। सर्विस कैसे बढ़ाएं? बाबा बहुत समझाते रहते। बाबा के पास आते हैं, मास डेढ़ बहुत उमंग रहता, फिर देखो ठंडे पड़ जाते। बाबा के घर गए, मधुबन में 1 हफ्ता रुके, अच्छा खाया पहना, घूमा, अच्छे लोगों से मिले। महीने भर घर में आए तो महीना 1.5 महीने तक तो असर बहुत अच्छा रहा। अरे मधुबन से होकर आए, बाबा से प्रतिज्ञा करके आए, अब तो बस ऐसा ही जीवन बनाएंगे। लेकिन कुछ दिन बाद धीरे 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 बैटरी फिर वही डिस्चार्ज, फिर वो वही बाहर वाली स्थितियाँ हमारे सामने आनी शुरू होती। तो बाबा कहते आते ही नहीं है सेंटर्स पर, फिर क्या करेंगे? फिर शर्म आती है कि अब हमने तो वो धारणा और प्रतिज्ञा तोड़ दी। जो मधुबन करके आए थे, यहाँ तो माया हम पर हैवी हो गई, अब हमसे तो प्रतिज्ञा टूट चुकी है। तो बाबा के सामने, टीचर्स बहनों के सामने नजरें कैसे मिलाएं? भाई पवित्र आत्माओं के सामने और एक सच्ची आत्माओं के सामने नजर मिलाने की भी हिम्मत चाहिए, तो वो हिम्मत नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? सेंटर आना छोड़ दें, कहेंगे क्या करें, बस अब हमारा पार्ट ही पूरा हो गया, यहीं तक था हमारा पार्ट। तो समझते ठंडे पड़ जाते, आते ही नहीं सेंटर्स पर। अच्छा फिर क्या करना चाहिए? लिख कर के पूछ सकते हो क्यों नहीं आते हो। तो हम समझते हैं शायद माया ने तुम पर वार किया है, या किसके संग में फंसे हो, या कोई विकर्म किया है, गिर पड़े हो। फिर भी उठाना तो चाहिए ना, पुरुषार्थ करना चाहिए, दिल लेनी होती है। तुम चिट्ठी लिख सकते हो, बहुतों को लज्जा आती है, फिर फाह हो जाते हैं और बाबा को चिट्ठी भी नहीं लिखते, समाचार भी नहीं देते कि बाबा हम कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ पर हैं। जब नहीं आते तो फिर बिल्कुल फाह, गायब। अगर आजकल हम बाबा के घर में लॉकडाउन या स्थितियों की बीमारी की वजह से घर में, तब भी हमें कम से कम अपना 15 दिन, महीने में एक बार समाचार तो अवश्य बाबा को घर में दिखा, कभी चेहरा दिखा जाओ, कभी चेहरा नहीं तो कभी फ़ोन करके बता दो अपना हालचाल, कभी चिट्ठी लिख के बाबा घर में दे जाओ कि दीदी हम यहाँ जा रहे हैं, ऐसे हैं, ठीक है, हमारा योग बढ़िया चल रहा है, या कभी ऊपर नीचे हो रहा है, कोई परिस्थिति ने हिलाया है तो बाबा को समाचार दे दो। लेकिन हम कुछ देंगे ही नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा बच्चा जिंदा है या मरा है, कहाँ है, कैसा है। और फिर धीरे धीरे करके माया क्या करेगी? हक कर लेगी। जब देखेगी कि बच्चा बिल्कुल गायब है तो फिर माया पकड़ लेती है, क्योंकि बच्चा तो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं सच्चाई का मार्ग भूलता जा रहा है, इसलिए फिर घाव हो जाते हैं। यहाँ से भी होकर जाते, फिर समाचार आता है घर में बैठ गया,
कहता मेरी दिल हट गई है। तो क्या कहेगा बाबा से, बाबा अब मैं क्या करूं, मेरी दिल अब हट चुकी है और दिल कहीं और लग गई है। अब जहां दिल लग गई है तो मन तो वहीं रहेगा ना। अब मेरी यहाँ से दिल हट गई। कोई चिट्ठी भी लिखते हैं, आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है परंतु हम पवित्र नहीं रह सकते हैं। ज्ञान अच्छा है लेकिन हमारी दिल कहीं और लगी तो पवित्रता भंग हो रही है। तो फिर कहेंगे बाबा अब हम यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, इसलिए छोड़ दिया। मेरे में इतनी ताकत नहीं है, सिर्फ लिख देते। विकार देखो कैसे गिरा देते। यहाँ हाथ भी उठाते हैं कि हम सूर्यवंशी नर से नारायण बनेंगे। यह नॉलेज ही नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की है। बाबा कहते हैं गुड़ जाने गुड़ की गोत्री जाने और न जाने कोई। यहाँ की बातें कोई नहीं समझ सकता कि बाबा ही जाने और बाबा के बच्चे जाने। ये कहानी किसी को समझ में, बाहर वाले को, नए को नहीं आने वाली कि ये क्या मामला है, क्यों भगंती हो रहा है, क्यों आवंती हो रहे हैं। सारी कहानी तो बाबा जान सकता और बच्चे। ये बाबा की बैग वाले गोथरी है ना, ये अच्छी तरह से पूछते हैं। इनके पास समाचार भी आते हैं। ये शिव बाबा तो कहते मैं पढ़ाने आता ही हूँ, जो पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब और जो नहीं मानेंगे तो जाएंगे रास्ते पे खराब। बाबा कहते दृष्टि को बहुत बदलना है, कदम कदम पर खबरदारी चाहिए। याद से ही कदम कदम में पदम है। बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं, सर्विसिबल पंडे भी फेल हो जाते हैं। तुम जब तक यात्रा पर हो पवित्र रहते हो। कोई तो यात्रा पर भी ऐसे शौकीन जाते जो शराब आदि भी अपने साथ वहां ले जाते हैं। जा रहे हैं यात्रा पर, बद्रीनाथ, अमरनाथ, केदारनाथ दर्शन करने जा रहे, पर इतनी भूख प्यास है शराब की, रह नहीं सकते। तो फिर वो कहीं ना कहीं छुपा के किसी में कोने में डाल के, कई बार तो ऐसा करते गंगा जल की बोतल ले लेते हैं। वो तो गंगा जल कहीं और पड़ा रहता है, लेकिन गंगा जल की बोतल में वो वाला गंगा जल वो डाल लेते हैं और सबके सामने यही दिखाते हैं कि हम तो गंगा जल पी रहे हैं। तो क्या भगवान के सामने झूठ चल सकता है? ऐसी होशियारी वाले भगवान के दिल पर चढ़ सकते? क्या उस पाप कर्म का बोझ जो है भगवान हल्का कर सकता है? वो तो आपको चुकतू करना ही पड़ेगा। इसलिए ऐसी झूठ हरकतें बिल्कुल भी हमें नहीं करनी चाहिए। बाकी अब तो हम बच्चे तो नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं भक्ति में तो ये सब चीजें आज भी कई लोग करते हैं, छिपा कर रख लेते हैं। बड़े बड़े आदमी इसके बिगड़ रह नहीं सकते हैं। अभी वह तीर्थ क्या काम के रहेंगे? लड़ाई वाले भी बहुत शराब पीते, शराब पी जाकर एरोप्लेन सहित स्टीमर के ऊपर गिर पड़ते हैं। स्टीमर भी खत्म तो खुद भी खत्म। इतने नशे में हैं कि स्टीमर पे ही गिरते। जब स्टीमर पे गिरे तो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हुआ तो स्टीमर जाएगा तो वो भी सीधे चले जाएंगे। अभी तुमको मिलता है ज्ञान अमृत, बाकी याद की है मुख्य बात, जिससे ही तुम 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। बाबा ने कहा था ये भी लिख दो कि 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी वेल्दी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। भारतवासी जानते बरोबर भारत में बड़ी आयु थी। स्वर्ग में कभी कोई बीमार नहीं होते। स्वर्ग में देवी देवताओं की आयु 150 वर्ष थी। 16 कला संपूर्ण थे। कहते ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है कि कोई 16 कला संपूर्ण बन जाए मनुष्य आत्माओं में से और 108 वर्ष उम्र होती हो? एक्सेप्ट नहीं करते। बोलो वहां 5 विकार होते नहीं हैं, इसलिए उम्र ज्यादा रहती है और कभी कोई बूढ़ा होता नहीं है। ये भी फैक्ट। यहाँ तो जवान बूढ़े हैं, वहां बूढ़े जवान हैं। ये फर्क है उस दुनिया में। वहां भी अगर विकार होते तो फिर राम राज कैसे होता? देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं वह भी फिर चित्र तुमने देखे हैं, बड़े गंदे चित्र होते हैं। ये बाबा कहते हमने जो देखा है वह बतलाते। शिव बाबा कहते मैं तो सिर्फ नॉलेज देता हूँ। शिव बाबा ज्ञान की बातें सुनाते हैं, ये अपने अनुभव की बातें सुनाते रहते। दो है ना, ये भी अपना अनुभव बताते रहते। हर एक को अपनी लाइफ का पता है। माने ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों सुनते हैं। तुम जानते हो आधा कल से पाप करते आए हैं, वहां फिर कोई पाप नहीं करेंगे। यहाँ पावन कोई है नहीं तो वहां कोई पावन भी नहीं है। माने बाबा कहते यहाँ कोई
पुण्य आत्मा नहीं है तो वहां पर कोई पाप आत्मा नहीं। इतना फर्क है उस दुनिया में और इस दुनिया में। तुम बच्चे जानते हो कि अभी रियल भगवत चल रहा है, तो भगवान बैठ बच्चों को नॉलेज सुनाते हैं। वास्तव में होनी चाहिए एक ही गीता। बाकी शिव बाबा की बायोग्राफी क्या लिखेंगे यह भी तुम जानते हो। कोई भी किताब आदि कुछ भी रहेगा नहीं, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। फिर ये पुरुषार्थ की नॉलेज भी खत्म हो जाएगी, फिर प्रारब्ध शुरू हो जाती है। तो जैसे बाबा ने कहा, जैसे ड्रामा होता है, ड्रामा में जो पार्ट हुआ वो रील फिरती जाती है, फिर नए से प्रारब्ध शुरू होगी। इतनी सब आत्माओं में अपना अपना ड्रामा अनुसार पार्ट लूधा हुआ है, जो कोई भी चेंज नहीं कर सकता। कल भी मुरली में था कि बाबा ने कहा ड्रामा इतना एक्यूरेट बलवान है कि एक मक्खी भी अगर मान लीजिए अभी यहाँ से गुजर जाए तो आप सोचो कि ये मक्खी हटा दे तो आप हटा नहीं सकते। ड्रामा इतना एक्यूरेट बना हुआ है, हर सीन हर एक्टर का नूंद है उस ड्रामा में। तो कभी कभी कोई हीरो हीरोइन कोई दिक्कत हो रही, वो नहीं करना चाहते, कभी रोल को कोई प्रकार की दिक्कत हुई तो वो रोल से उन्हें निकाल किसी दूसरे को ऐड कर सकते हैं। लेकिन इस फिल्म में कोई हीरो किसी का रोल नहीं कर सकता। कोई भी चाहे कि हम इनका बजा देते हैं वो हमारा बजा दे, इम्पॉसिबल। आपका जो रोल है वो दूसरा कोई कर ही नहीं सकता, आप ही कर सकते हो। इसलिए बाबा ने कहा ड्रामा एक्यूरेट है, ये बातें समझने वाले ही समझें। ये है बेहद का नाटक। तुम कहेंगे हम तुमको बेहद का नाटक के आदि मद अंत का राज बताते हैं। वह है निराकारी दुनिया, यह है साकारी दुनिया। हम तुमको सारा राज समझाते हैं। ये चक्र कैसे फिरता है, जिसको तुम समझाएंगे उनको बड़ा मजा आएगा। ऐसे मत समझो कोई सुनता नहीं है, प्रजा बहुत बननी है, हार्ट फेल नहीं होना है। कई बार हम ज्ञान सुनाते तो लगता हम इतने लोगों को इतने देर से समझा रहे, समझता तो कोई है नहीं। बाबा कहता रोज सुनाओ, क्या सुनाए, पर बाबा कहते आप अपना काम करते रहो। प्रजा क्वालिटी बहुत चाहिए है तो कम से कम थोड़ा सुनेगा, प्रजा में तो आ ही जाएगा ना। आपने अपना ज्ञान दे दिया, अब जब बीज अंकुरित होना होगा वो हो जाएगा, लेकिन डालने का काम तो कर दो। आप डालेंगे नहीं तो प्रजा कहाँ से तैयार होगी। हार्ट फेल नहीं होना चाहिए कि हम कब तक सुनाएंगे। सर्विस में तुम समझाते रहो। व्यापारियों के पास ग्राहक तो बहुत आते हैं, आओ हम तुमको बेहद का सौदा देवे। भारत में इन देवताओं का राज था, फिर कहाँ गया, कैसे 84 जन्म लिए, हम तुमको समझाएं। भगवानो वास तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, सर्विस बहुत कर सकते हो। जब फुर्सत मिलती है बोलो, हम तुमको विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते, सिवाय बाबा के और कोई समझा ना सके। आओ तो तुमको रचता और रचना का राज समझावे। अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म, भविष्य के लिए अभी कमाई करो। बाबा समझाते हैं ना बच्चे, तुम ऐसे ऐसे सर्विस करो, तुम्हारे ग्राहक ये बातें सुनकर बहुत खुश होंगे, तुमको भी माथा टेकेंगे, शुक्रिया मानेंगे। व्यापारी लोग तो और भी जास्ती सर्विस कर सकते हैं। व्यापारी लोग धर्माऊ भी निकालते हैं, तुम तो बड़े धर्मात्मा बनते हो। बाप आकर तुम्हारी झोली भर देते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों से। अनेक प्रकार की राय बाबा देते हैं, ऐसे ऐसे करो, पैगाम देते रहो, थको मत, बहुतों का कल्याण करने लग जाओ, ठंडे मत बनो, अपनी दृष्टि को भी ठीक रखो, क्रोध भी नहीं करना, युक्ति से चलना है। बाप अनेक प्रकार की युक्तियां समझाते रहते। दुकानदारों के लिए तो बहुत सहज है, क्योंकि जैसे वो अपना व्यापार दुकान धंधा चलाते हैं वैसे ही अपना ज्ञान का धंधा कर लो। वह भी सौदा है, यह भी सौदा है। कहेंगे ये तो बहुत अच्छा सौदा है, झट ग्राहक जम जाएंगे। कहेंगे ऐसे सौदा देने वाले महापुरुष को तो बहुत मदद करनी चाहिए। बोलो ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, तुम फिर मनुष्य देवता बन सकते हो। जो जितना करेंगे उतना पाएंगे, अपनी जांच करो। हमारी दृष्टि ने बुरा काम तो नहीं किया, स्त्री तरफ हो रग तो नहीं गई, क्योंकि सारा खेल किसका है, दृष्टि का है। क्योंकि जैसे कल भी बाबा ने इशारा दिया था हमें कि लोभ भी, मोह भी, क्रोध भी, इस सब आंखों से होता है। कोई चीज देखोगे नहीं तो आप में लोभ कैसे आएगा।
आपने कोई चीज देखी तो आपके अंदर लोभ पैदा हुआ ना वो चीज पाने का, कि ये चीज भाई मेरे पास भी होनी चाहिए ना। जब हमने कोई पत्नी, पति, बच्चे, कोई स्त्री, किसी को भी देखा तो मोह उत्पन्न हो गया उसके साथ, आंखों ने ही तो देखा, उसको देख करके हमारी दृष्टि उस पर थम गई, तो हमारा मोह भी उत्पन्न हुआ। उसको देखकर उसने हमारी बात नहीं मानी, कुछ नहीं कहा, कुछ सुना नहीं, कुछ किया नहीं हमारे मतलब से, हमने कुछ अच्छा नहीं देखा, गड़बड़ हो रहा है, तो गुस्सा हमें आ गया। किससे आया? आंखों से। आंखें देखती नहीं तो आपको गुस्सा क्यों आता? तो सारा खेल कौन कर रहा है? आंखें कर रही है, पर आंखों को फोड़ तो सकते नहीं है। इन्हीं आंखों को हमें क्या बनाना है? शुद्ध बनाना है, पावन बनाना है। तो ये कब बनेंगी? बाबा की याद से बनेंगे। तो दृष्टि ने बुरा काम तो नहीं किया, स्त्री तरफ रग तो नहीं गई, लज्जा आएगी तो छोड़ देंगे। विश्व का मालिक बनना ये कम बात है क्या? जितना पुराना भक्त होगा वह बहुत खुश होंगे, थोड़ी भक्ति की होगी वह कम खुश होगा। ये भी हिसाब है समझने का। बुद्धि कहती है अब हम जाएंगे घर, फिर नई दुनिया में नया कपड़ा पहनकर पाठ बजाएंगे। ये शरीर छोड़ेंगे, गोल्डन स्पून इन दी माउथ है, आपके मुख में क्या होगी? सोने की चम्मच होगी। और ये सोने की चम्मच कब आपके मुख में आएगी? कब आएगी? जब बाबा से बुद्धि का योग लगेगा। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी जिंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, दृष्टि से कोई भी बुरा काम नहीं करना है, अपनी दृष्टि को ही पहले बदलना है। कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करनी है। हर कदम पर सावधानी चाहिए, जितनी सावधानी रखेंगे उतने पद्मों की कमाई हमारी जमा होती जाएगी। सेकंड पॉइंट, जब भी फुर्सत मिलती है तो बेहद का सौदा करना है, सर्विस में दिल शिकस्त नहीं होना है, सबको बाप का पैगाम देना है, थकना नहीं है। कुछ भी हो हम थकेंगे नहीं। थक गया वो कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचता। और थकते वही हैं जो सोल कॉन्शियस नहीं रहते, बॉडी कॉन्शियस रहते हैं। तो जितना हम सोल कॉन्शियस होंगे तो हमें कभी थकावट आ ही नहीं सकती है। वरदान, स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। स्पष्टीकरण, जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं वे कभी मेहनत व थकावट का अनुभव नहीं करते, सदा मोहब्बत में मस्त रहते हैं। वे संकल्प से भी सरेंडर होने के कारण अनुभव करते हैं कि हमें बाप दादा चला रहे हैं। कौन चला रहा हमको? बाप दादा चला रहे हैं। मेहनत के पांव से नहीं लेकिन स्नेह की गोदी में चल रहे हैं। स्नेह की गोद में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वह चलते नहीं हैं लेकिन सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों के अनुभव में उड़ते रहते हैं और सबको उड़ाते भी रहते हैं। आज का स्लोगन है, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होगा। आपको अनुभव करना ही पड़ेगा। तो इसलिए पहला काम क्या करना है? भगवान पर संपूर्ण निश्चय। इसलिए कहते हैं निश्चय ने निश्चिंत बनाया, और निश्चय माने निश्चय ने निश्चिंत बनाया तो निश्चित विजय हमारी। तो जितना बाबा पर हमें पूर्ण भरोसा होगा उन बच्चों पर कोई भी प्रकार की माया वार नहीं कर सकती। वो बच्चे कभी भी किसी परिस्थिति में घबरा नहीं सकते, डगमग नहीं हो सकते। तो बाबा पर इतना भरोसा रखो, चाहे कुछ भी तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें साक्षी होकर ड्रामा देखना ही, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम ड्रामा चुपचाप देख तो सकते हैं।
जब आप कर सको तो आप बोलो। जब आपको पता है कि हमारे बोलने कहने से कुछ नहीं बदलने वाला है, होना वही है जो होके रहना है, तो अच्छा है कि शांत होकर, साक्षी होकर फिल्म देखो और फिल्म में आप भी इंजॉय करो। आप भी इंजॉय करिए तो अच्छा है, लेकिन आप इंजॉय ना करने की जगह बार बार संकल्प विकल्प चलाएंगे तो आपकी स्थिति भी खराब होगी, सामने वाले का भी मूड खराब होगा, उससे आपकी फिल्म पर बहुत असर पड़ेगा। तो आप चाहते हैं हमारी जीवन रूपी फिल्म हिट हो जाए, तो उसके लिए आपको ज़्यादातर ध्यान रखना है कि हर बात में बाबा पे सौंप दो। सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सब कुछ बाबा के हाथ में सौंप दो। बाबा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम जैसे भी रखोगे हम हर हाल में रहने के लिए तैयार हैं। जब आप हर हाल में तैयार रहोगे तो बाबा आपकी मदद करने के लिए भी तैयार है। वो जानता है कि मेरे बच्चे को मेरे पे भरोसा है, तो उस पर उसका भरोसा ना टूटे, उसके लिए वो आपके साथ हमेशा हाथों साथ बनाए रखेगा। तो अभी चलते हैं, पहले बाबा को 2 मिनट हम अच्छी तरह से याद करेंगे और मुरली को दोहराएंगे कि बाबा ने मुरली में खास हमें क्या क्या बातें ध्यान दिलाई। तो बाबा ने जैसे हमें सच्चे होने के लिए कहा, जो ऑनेस्ट है वो बच्चा ही भगवान के दिल पर चढ़ सकता है और उसका ही बाबा उसकी याद की शक्ति से उसकी मदद भी अवश्य करेगा। तो चलें अभी 2 मिनट के लिए साइलेंस, बाबा की याद में स्थिर हो जाए। अपने मस्तक पर चमकता बिंदु देखें, सदा जगमगाती वह चैतन्य शक्ति। तूफानों का डर नहीं, तूफानों का डर नहीं, साहिल की ना परवाह है। बाबा जब तू माझी मेरा, तू मेरा हमरा है। अरमानों की भीड़ नहीं, अरमानों की भीड़ नहीं, ना कोई दिल की चाह है। बाबा जब तू साथी मेरा, तू मेरा हमरा है। तू मेरा हमरा है, तू मेरा हमरा है, तू मेरा हमरा है, तू मेरा हमरा है। कल्प कल्प के बाद वो बाबा संगम में तू आन मिला। वीराने में बहार आई, खुशी का गुलिस्तान खिला। कल्प कल्प के बाद वो बाबा संगम में तू आन मिला। वीराने में बहार आई, खुशी का गुलिस्तान खिला। अब नजरों पे आ नहीं, अब नजरों पे आ नहीं, घर पर हवा है। बाबा जब तू माझी मेरा, तू मेरा हमरा